फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बर्फ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन शॉकिंगली वो हरकत करने लगता है और जिंदा है। ये आदमी एक ड्रिफ्टर है और इसका नाम डैन है, जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। वो धीरे धीरे उठता है, खुद को तैयार करता है और अपनी नाइफ लेकर अपने सफर को जारी रखता है। कहानी फिर दो बच्चों को दिखाती है जो एक बड़े से घर में अकेले रहते हैं। बड़ा भाई जैक हर चीज खुद संभालता है। वो खाना पकाता है, सफाई करता है और अपनी छोटी बहन ब्रूक की हिफाजत करता है। और ऐसा लगता है कि उसकी उम्र से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर है। जैक सीढ़ियों पर बैठकर अपनी गन चेक करता है। दूर से ये एक खिलौना लगता है, लेकिन करीब से देखें तो ये एक ट्रैंक्विलाइजर गन है जो टारगेट को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है। अचानक बाहर से एक आवाज आती है। एक आदमी सामने आता है और बच्चों से उनके पेरेंट्स के बारे में सवाल करता है। जैक कोई जवाब दिए बगैर अपनी बहन को अंदर ले जाता है और दरवाजे को अच्छे से बंद करता है और फिर उसके साथ खेलने लग जाता है। बाहर कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन ये घर बुलेट प्रूफ है। ये सब ज़ॉम्बीज हैं जो बच्चों पर अटैक करना चाहते हैं। जैक और उसकी बहन इस खौफनाक दुनिया में रहते हैं जहाँ सिर्फ गिनती के चंद इंसान ही बाकी हैं। बाकी सब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जैक और ब्रूक इन ज़ॉम्बीज से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है, क्योंकि ये उनके रूटीन का हिस्सा बन चुका है। जब वो बाहर खेल रहे होते हैं, वही आदमी डॉनी जो कल आया था वापस आता है, इस बार अपने साथी मेलेनी के साथ। मेलेनी ब्रूक को मोहब्बत से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे सख्ती से ब्रूक को वापस नीचे रखने को कहता है। वो उनके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो जैक बताता है वो सप्लाईज लेने गए हैं। ये सुनकर कपल उसे यकीन दिलाता है कि फिक्र ना करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के वापस आने तक हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ज़ॉम्बीज की दुनिया, हर पल का खतरा और जिंदगी की लड़ाई ने ही जैक और ब्रूक को करेजियस और स्मार्ट बना दिया था, क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जहां आपको सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि इंसानों से भी खतरा है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जंगल में ले जाया जाता है, जहां डैन जंगल के बीचों बीच लड़ने को तैयार है। वो ज़ॉम्बीज से बिल्कुल खौफजदा नहीं है और अपने हथियार से हर ज़ॉम्बी को मौत के घाट उतारता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक स्किलफुल और बहादुर इंसान है। दूसरी तरफ जैक के घर डॉनी और मेलेनी पूरे घर को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि घर में लंबी अरसे के लिए जरूरी सामान और फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो यही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दोनों बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं। जैक ये सब सुन रहा होता है और उसके दिल में एक अननोन डर जाग जाता है। वो अपनी बहन को एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ एक बार फिर डैन को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। तो वो खुद की तरफ गन रखता है और फिर गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। जैक का डॉग उसे सूंघता है और भौंकने लगता है। रात के वक्त जब डॉनी और मेलेनी देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर के पास हैं, वो डरकर घर की सब लाइट्स ऑफ कर देते हैं। लेकिन अचानक पिछला दरवाजा खुलता है और कोई मेलेनी पर अटैक कर देता है। वो जख्मी हो जाती है और फिर कोई उसे घसीट लेता है। फिर डॉनी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता और कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग में चली जाती है। हम दोबारा डैन को देखते हैं जो बर्फ पर पड़ा है। जब वो होश में आता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक जाल में फंस गया है। जैसे ही वो खुद को आजाद करता है, वो देखता है कि ब्रूक उसके करीब खड़ी है और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। अचानक एक सुई उसकी गर्दन में चुभती है और जैसे ही डैन उसे हटाता है, वो बेहोश हो जाता है। एक्चुअली जैक ने ही उसे अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश किया था। कुछ देर बाद डैन होश में आता है और घर की तरफ जाता है, जहां जैक अपनी बंदूक थामे खड़ा है। जब जैक उससे पूछता है कि उसने उसके ट्रैप्स को क्रॉस कैसे किया, डैन बताता है कि वो एक सोल्जर है जो अपनी बीवी की तलाश में नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो उसे उसकी गन और नाइफ वापस करने को कहता है। जैक पूछता है, क्या तुम हमारे न्यू पेरेंट्स नहीं बनना चाहते? ऐसा वो इसलिए पूछता है क्योंकि आज तक जो भी उसके पास आया था वो यही कहता था। लेकिन डैन कहता है वो यहाँ नहीं रुकना चाहता, उसे बस उसके हथियार वापस चाहिए। ये सुनकर जैक हैरान रह जाता है, लेकिन वो हथियार वापस करने की एक शर्त रखता है कि डैन को उसका घर फिक्स करना होगा। वो कहता है, अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़कर तमाम बैटरीज चार्ज करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे वेपन्स वापस कर दूंगा। डैन ये शर्त कबूल कर लेता है। फिर वो पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। पहली बार जैक झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके डैड एक साइंटिस्ट हैं जो काफी अरसे से मिसिंग हैं और उसकी मॉम एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती है। वो अभी किसी मिशन पर हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगी। बातचीत के दौरान डैन बाहर एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो फौरन बाहर जाता है, एक बड़ा पत्थर उठाता है और ज़ॉम्बी का सर तोड़ देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। जैक ये सब देख रहा होता है, लेकिन ब्रूक की आइज कवर कर देता है ताकि वो ये सब ना देखे। जब डैन वापस आता है, जैक पूछता है, तुमने ज़ॉम्बी को क्यों मारा? ये घर बुलेट प्रूफ है, ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर डैन हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि घर में और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। लेकिन डैन को जल्द ही यहाँ से अपने मिशन पर निकलना था।
वो दिन रात बगैर रुके ट्रेडमिल पर दौड़ता है ताकि बैटरीज चार्ज हो जाएं। अगले दिन जैक देखता है कि एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़की जो कि मलेशिया टीम मेंबर्स थे वहां से गुजर रहे हैं। जैक उन्हें देखकर छुप जाता है और वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। डैन फिर से अपनी वाइफ को ख्वाब में देखता है और उठते ही फिर से ट्रेडमिल पर वॉक करने लगता है और आखिरकार थकन से बेहोश हो जाता है। ब्रूक उसे पानी और खाना देती है, फिर अपनी हेयर पिन्स उसे देती है। फ्रेश होने के बाद डैन उनके लिए खाना तैयार करता है। डैन फिर बच्चों के पेरेंट्स की फोटोज देखता है, फिर उसे कार कीज भी मिलती हैं और फिर वो सोचता है कि वो इस कार का इस्तेमाल करके अपनी बीवी तक जल्दी पहुंच सकता है और उसे बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है उसे पता चलता है कि कार खराब है। वो गैराज से बाहर निकलता है और आउट हाउस का दरवाजा देखता है। इससे पहले कि डैन उसे ओपन करके चेक करता, जैक आकर उसे रोक देता है। सब घर वापस आकर रात का खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि जैक सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। अगले दिन जब डैन जागता है वो देखता है कि जैक बेड में नहीं है। परेशान होकर डैन बाहर निकलता है। जैक को ज़ॉम्बी के जाल ठीक करते देखकर डैन हैरान रह जाता है और ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैक अपनी गन उसकी तरफ करके उसे रोक देता है और फिर डैन फौरी तौर पर आउट हाउस की तरफ छुप कर जाता है ताकि देखे कि अंदर क्या है। लेकिन वहां उसे मिलता है बस एक गद्दा, तकिए, कंबल और दीवारों पर स्क्रैचेस और खून के निशान। ऐसा महसूस होता है जैसे वहां किसी ज़ॉम्बी को कैद किया गया हो। बाद में डैन वापस घर आता है और देखता है कि बाहर एक अजीब आदमी घूम रहा है। वो घर को चेक कर रहा है। वो फौरन छुप जाता है ताकि वो उसे देख ना पाए, जबकि जैक जंगल से ये सब कुछ देख रहा था। ब्रूक भी उस अजनबी को देखती है और हाय कहती है। डैन फौरन उसे पकड़कर छुपा लेता है, यूं वो स्ट्रेंजर उन दोनों को नहीं देख पाता। ये देखकर जैक समझ जाता है कि डैन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो डैन के वेपन्स उसे वापस कर देता है। एक दिन जब डैन कार रिपेयर कर रहा होता है, अचानक ब्रूक चीखती है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी जो पहले घर चेक कर रहा था वापस आ गया है और साथियों के साथ मिलकर उसने ब्रूक को हॉस्टेज बना लिया है। जैक अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से एक आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन अचानक दो आदमियों को कोई पीछे से शूट कर देता है। ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि जैक की मॉम निकोल ने चलाई थी, जो अब वापस आ चुकी थी। लेकिन एक गोली डैन को भी लग गई थी और वो बर्फ में गिर जाता है। मरने से पहले उसे अपनी बीवी की याद आती है। कुछ वक्त गुजरता है और फिर कुछ शॉकिंग होता है। डैन दोबारा जिंदा हो जाता है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसके जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हैं। वो खुद को देखकर दंग रह जाता है। लेकिन जैक और निकोल बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो डैन को घर के अंदर बुलाते हैं ताकि उसे सब समझा सकें। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। निकोल एक्सप्लेन करती है कि जो आम लोग वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो अपने दिमाग पर काबू खो बैठते हैं और पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, दूसरों को मारते हैं और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ खास ज़ॉम्बीज भी हैं। ये खास ज़ॉम्बीज वो हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद अपने दिमाग पर काबू रखते हैं। ये लोग अपने सेंसेस में रहते हैं और पॉजिटिव बात यह है कि इन्हें ज़ॉम्बी की ताकतें भी मिलती हैं। जैसे आम ज़ॉम्बीज अमर हैं, वैसे ही ये खास ज़ॉम्बीज भी अमर हैं। सिंपल वर्ड्स में ये इंसान और ज़ॉम्बी का हाइब्रिड है, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन उनकी एक कमजोरी भी होती है। अगर उन्हें गहरा जख्म लगे या बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर वो रेगुलर ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया था। ये सुनकर डैन समझ जाता है कि वो भी एक खास ज़ॉम्बी है, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में हमने उसे मरते और दोबारा जिंदा होते देखा था। फिर निकोल एक और हैरानकुन हकीकत बताती है कि उसका बेटा जैक भी एक स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फिल्म के स्टार्ट में जो कपल मारा गया उसे किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने ही मारा था। वो ये भी बताती है कि इस स्टेट को एडवांस में फील किया जा सकता है, जिसके लिए उनका डॉग ट्रेंड है, जो बॉडी सेंस से पता लगा लेता है कि जैक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। उस दिन जब उसका डॉग उसे सूंघ रहा था वो ज़ॉम्बी बन रहा था, इसीलिए पहले उसने अपनी बहन को सेफ रूम में बंद किया था ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। यही वजह है कि जैक हर रात सोने से पहले अपने आप को हैंडकफ करता है। फिर निकोल को दिखाया जाता है जो मलेशिया टीम लीडर से बात कर रही है, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। रात के वक्त डैन दोबारा अपनी बीवी के बारे में ख्वाब देखता है। वो देखता है कि उसका मुंह खून से भरा हुआ है और उसके हाथ में एक मुर्दा बच्चा है। इस ख्वाब का उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो रोने लगती है। उसकी उदासी देखकर निकोल उसे तसल्ली देती है और बताती है कि वो अकेला नहीं है जो गमगीन है। वो अपनी कहानी सुनाती है कि उसके दोनों बच्चे एक हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुए थे। वो बताती है कि उस वक्त ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा था और उसका हस्बैंड, जो कि एक बायो साइंटिस्ट था, खास ज़ॉम्बी के बारे में जान गया था। ये कहानी मजीद एक बड़े मोड़ पर आती है। निकोल के हस्बैंड ने वायरस पर रिसर्च करते हुए एक ऐसा सीरम बनाया जो अगर किसी को लगा दिया जाए तो फिजिकली उसे ज़ॉम्बी में बदल देता है, मगर दिमाग पर काबू रहता है।
है। जब उसे पता चला कि जैक 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो ये सीरम उसे लगाने का डिसीजन लेता है। जब वो ज़ॉम्बी वायरस जैक की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो वो फिजिकली तो ज़ॉम्बी बन गया मगर मेंटली इंसान ही रहा। इस तरह जैक एक सुपर ज़ॉम्बी बन गया और अपनी बीमारी से भी रिकवर कर गया। उसके डैड ने सोचा कि अब शायद जिंदगी नॉर्मल रहेगी, लेकिन किस्मत का कुछ और ही प्लान था। जब जैक पहली बार क्रेजी मूड में आया तो उसने खुद अपने डैड को ही बाइट कर लिया और यूं वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन वो आम ज़ॉम्बी में बदल गया और निकोल को मजबूरन अपने हस्बैंड को मारना पड़ा। ये बात करते हुए वो टूट जाती है और एक दिन निकोल का डॉग सडनली बार्क करने लगता है और वो समझ आती है कि जैक नॉर्मल ज़ॉम्बी बनने वाला है। निकोल रोते हुए जैक को आउट हाउस में बंद कर देती है और बाहर बैठ जाती है। चंद ही लम्हों में अंदर से तेज चीखें और रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। ये देखकर डैन निकोल के साथ हमदर्दी करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, जबकि खुद आउट हाउस के बाहर बैठ जाता है। कई दिन इसी तरह गुजरते हैं। डैन और निकोल एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और लगता है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। मगर फिर एक और मसला सामने आता है। एक दिन ब्रूक बर्फ में बेहोश हो जाती है। निकोल उसे अंदर ले जाती है और जांच करने पर मालूम होता है कि उसके दिल की बीमारी दोबारा वापस आ गई है। अब उनके लिए एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल था। डैन मशवरा देता है कि उसे भी जैक के वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाए ताकि वो भी सुपर ज़ॉम्बी बन जाए और जैक की तरह जिंदा रहे, लेकिन निकोल ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस दौरान पता चलता है कि जैक अपने क्रेजी मूड से निकल चुका है। डैन के साथ जैक और निकोल मिलकर ब्रूक की देखभाल करते हैं। दिन गुजरते हैं और फिर डैन के जाने का वक्त आ जाता है। निकोल और जैक उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर डैन इनकार कर देता है और नॉर्थ की तरफ अपना सफर जारी रखता है। रात को निकोल के घर के बाहर कुछ लोग जमा होते हैं। मिलिशिया ग्रुप के लीडर ब्रेट कार्सन की बेटी लापता है। वो एक आदमी के साथ भाग गई थी, वही दोनों जो हमें मूवी में पहले दिखाए गए थे, जिन्हें देखकर जैक छुप गया था। ये कहानी एक और ड्रामाई मोड़ पर पहुंचती है। ब्रेट पहले भी जैक के घर आया था, अब दोबारा उसके घर पहुंचता है। उसने पहले घर को चेक कर लिया था मगर उसे अपनी बेटी नहीं मिली थी। अब वो रास्तों को दोबारा चेक करता है और निकोल के घर के करीब अपनी बेटी की कार देख लेता है। यही बात उन्हें निकोल के घर पर हमला करने पर मजबूर करती है। डैन जो बाहर सो रहा था कदमों की आवाज सुनकर जागता है। जब वो देखता है कि बहुत से लोग निकोल के घर की तरफ जा रहे हैं तो फौरन उन्हें बचाने के लिए उनके घर की तरफ दौड़ता है। अंदर पहुंचकर वो आदमी निकोल को तकलीफ देता है और पूछता है, तुमने मेरी बेटी कहाँ छुपाई है? निकोल बार बार जवाब देती है कि मुझे वाकई नहीं मालूम, मगर ब्रेट को यकीन नहीं आता क्योंकि उसकी बेटी की चीजें घर में मौजूद हैं। डैन चुपके से अंदर घुस जाता है और जैक को किचन में छुपे हुए देखता है। वो जैक से पूछता है कि टोटल कितने लोग हैं। फिर वो खामोशी से अपने हथियार तैयार करता है और हमला कर देता है और कई आदमियों को मार देता है। फिर वो ब्रेट के सामने आता है और जैसे ही वो करीब आता है सब लोग डैन पर अपनी बंदूकें तान लेते हैं, मगर लड़ाई के बजाय डैन खुद अपना गला काट लेता है और फौरन मर जाता है। वो ये जानता था कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन दर्द के असर से वो फौरन पहले से भी ज्यादा ताकतवर सुपर ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करेगा। जैसा कि उसका प्लान था, चंद सेकंड्स में वो क्रेजी मूड में आ जाता है, यानी सुपर ज़ॉम्बी बनकर होश में आता है और सब पर हमला करना शुरू कर देता है। निकोल बच्चों को लेकर घर से भाग जाती है और डैन अपने शोर से आसपास के सब ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सबको खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में डैन फिर से अपनी वाइफ को ख्वाब में देखता है जो उसे भागने को कहती है। वो जागता है और हम देखते हैं कि वो खून से ढका हुआ है और एक इंसानी पांव पकड़े हुए है। उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। वो घर की तरफ जाता है जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और देखता है कि निकोल ने एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है, मैं बच्चों के साथ नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ, जैसा तुमने एडवाइस किया था। अगर तकदीर ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी नॉर्थ की तरफ आ रहे हो। बाहर हम देखते हैं कि ब्रेट की बेटी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। डैन अपना सामान पैक करना शुरू करता है। आउट हाउस से ब्रूक का फेवरेट टॉय उठाता है, स्माइल करता है और नॉर्थ की तरफ चल पड़ता है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है।